जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए। अभी अभी एक पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं। मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है। और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लखीसराय आए और मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती है। मुंगेर मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं केंद्र सरकार ने बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज केंद्र सरकार ने बनवा दिया। अरे भाई गृह मंत्री जी, जरा कुछ ज्ञानवर्धन तो करते। वो पूरे राज्य सरकार की योजना का है। राज्य योजना से मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। आप कह रहे हैं कि मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने वाला पुल नरेंद्र मोदी जी की सरकार की देन है। नहीं, आप अज्ञानी हैं। श्रद्धेय अटल जी की सरकार ने उसको स्वीकृत किया था और उसका शिलान्यास किया था। आप कह रहे हैं हर घर नल का जल केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचा दिया। नहीं, ये जुमलेबाजी है। ये राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2015 में शुरू किया 7 निश्चय योजना के तहत। आप तो 2019 में इस योजना को आपने शुरू किया। केंद्र सरकार ने पैसा ऑफर भी किया राज्य सरकार को कि कुछ पैसा ले लीजिए। राज्य सरकार ने ठुकरा दिया कि 1 रुपया आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आप जुमलेबाज हैं। ये राज्य सरकार जानती है। आप दीजिएगा 500 करोड़, कहिएगा कि मेरा योजना है, इसलिए 1 रुपया भी राज्य सरकार का नहीं है। हर घर नल का जल योजना राज्य सरकार की योजना है। मुंगेर का मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज राज्य योजना के मद से बन रहा है। पुल श्रद्धेय अटल जी की सरकार की देन है। आप तो शून्य पर हैं। आपने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ करिएगा तब ना बोलिएगा। तो अगर घूम घूम के जुमलेबाजी ही करना है तो आइए, घूमिए, पर्यटन करिए, जुमलेबाजी करिए और जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, भाजपा झूठा पार्टी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि सबसे बड़का झूठा पार्टी। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की जामात आपके साथ है और आप उसके नेता हैं। आपके अध्यक्ष, आपके प्रवक्ता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, याद है ना आपने कौन कौन सी कस्में खाई थी। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पेट के दांत गिन रहे थे, कसम खाए थे कि जब तक दांत नहीं उखाड़ेंगे तब तक अब जदयू में नहीं जाएंगे। सत्य हरिश्चंद्र का कितना बढ़िया रोल था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद से कभी नहीं मिलेंगे, ये समाज के सामने, क्षेत्र के सामने, मुंगेर की धरती पर, लखीसराय की धरती पर बोले थे। लेकिन विकास की बात जब भाजपा साथ था तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर सभी टेक्निकल संस्थान बना। आज क्यों रुक गया? और जब यही बात हमारे नेता बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार में मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन सड़कें,
बड़े बड़े ब्रिज, हर टेक्निकल कार्य हर वर्क डिपार्टमेंट के अंदर दिखाई पड़ रहा था। आज क्यों ठहर गया? सत्य हरिश्चंद्र के जो लोग अपने को घोषित कैले हैं, समाज उसकी जरूर गणना करेगा और हिसाब लेगा, और भाषा को बदल करके आप मर्यादित भाषा बोलने वाले को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। भ्रष्टाचार पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? अपराध पर क्यों मौन रहते हैं? बहुत जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, न बचाते हैं न फंसाते हैं। लखीसराय के अंदर, मुंगेर के अंदर क्यों प्रशासनिक अराजकता है? क्यों अपराधियों की गिरोह किसके साथ है? दारू, बालू और जमीन माफिया किसके साथ, किसके संरक्षण में चल रहा है? ये भी तो जांच करवा लीजिए। सत्यवादी लोग का चेहरा सामने आएगा। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राजनीति में लंपटई की भाषा नहीं, अगर लंपटई की भाषा बोलिएगा तो करारा जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अपमानजनक व्यक्तिगत टिप्पणी करिएगा तो राजनीति के पुष्ट दर पुष्ट आपका इलाज कर देंगे। सीबीआई, ईडी और आईटी से हमको डर नहीं लगने वाला है, और आपके कलेजे में दम नहीं है। जिस दिन राजनीति में आंख दिखा दीजिएगा उस दिन दोनों आंख हम आपका देख लेंगे। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। आप वैकल्पिक राजनीति में आप हमसे बहस करिए। असत्य बोलने वाला, झूठा देश का गृह मंत्री हो, कह दिया मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, 638 करोड़ हमारा लगा, राज्य सरकार का। आपका क्या लगा? एक पैसा लगा है? आपने कहा कि एग्रीकल्चर कॉलेज हमने बनाया, कहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज बनाया, कहाँ बनाया, कहाँ भूगोल है? बताइए अमित शाह जी। और साथ ही साथ आप कहते हैं धोखेबाजी, तो आपके डीएनए में है। हमारी सीटों की संख्या कम कर दिया और आपके कृपा से मुख्यमंत्री बने हैं। अरे नीतीश कुमार जी उस व्यक्तित्व का नाम है जो नीतीश कुमार जी, चाहे कोई भी गठबंधन की राजनीति हुई हो बिहार में, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनको सब लोग स्वीकार करता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। आपका जो डीएनए है बेचैनी का डीएनए है, इसलिए हिम्मत है अमित शाह तो मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़िए, आपको राजनीति का डीएनए आपका ठीक कर देंगे। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार हुआ, तो कायर देश का प्रधानमंत्री है, कायर है गृह मंत्री इस देश का, कि 14 से 23 हो गया। प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप, विधि मंत्री आप, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री आप, राज्यपाल आप, और आप लाचार। लाचार जनसेवक मिल गया इस देश को। अगर भ्रष्टाचार, आतंकवाद को आप नहीं नियंत्रित कर सकते हैं तो इस देश पर राज करने का आपको अधिकार नहीं। माननीय नीतीश कुमार जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचारधारा, जो सद्भाव का विचारधारा है, हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, इसका विचारधारा नहीं, समावेशी विकास का विचारधारा है। तो समाज में तनाव का फैलाने की जो खेती करेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद बोलने में लाज लगता है, जय, राष्ट्रपिता की जय बोलने में लाज लगता है, सरदार पटेल की जय बोलने में लाज लगता है, सम्राट अशोक बोलने में की जय बोलने में लाज लगता था अमित शाह लखीसराय में। इन नारा क्यों नहीं लगाया? अरे पुरखों का अपमान करना था आपका डीएनए।